अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले उम्मत की इस्लाह के लिए, दिल की सफाई के लिए इरशाद फरमाया कि जब बंदा एक गुनाह करता है तो दिल में एक दाग लग जाता है, एक नुक्ता पड़ जाता है। कसम अल्लाह की, मैं तो गुज़िश्ता जुमा भी अर्ज़ किया और दूसरी जगहों पर भी अर्ज़ किया कि हर दिन मैं बयान में रहता हूँ, मुझे ज़रा भी ताज्जुब नहीं होता मेरे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों पर मुझे ज़रा भी ताज्जुब नहीं होता। इसलिए ताज्जुब नहीं होता, ऐसी बातें एक नबी न कहे तो फिर कहेगा कौन? मैं कहूँ ये बात, आप कहे ताज्जुब है। गुनाहों का पुतला मुजस्समा लथपथ गुनाहों में, दलदल में फंसा हुआ है गुनाहों में, ये अच्छी बात किया है। वो आका सरापा ताहिरो मुताहिर, वो आका सरापा पाक, वो आका जिसके सदक़े में अल्लाह ने कायनात को पैदा किया, वो आका जिसकी अक़ल कामिल है, वो आका जिसकी नबूवत कामिल है, वो आका जिसका कलाम कामिल है, वो आका जिसकी नज़र कामिल है, उसकी ज़ुबान से इतनी गहरी बातें ना निकले तो फिर किसकी ज़ुबान से निकले? आज दुनिया जो देखती है बड़ी मेहनतों के बाद, आज दुनिया जो देखती है बड़ी मिशनरियों के बाद, आज दुनिया जो देखती है दूरबीन की मोहताज होकर, बगैर किसी मेहनत के, खुदा की कसम मेरे नबी ने वो देख लिया। ये अक़ीदत है अपनी जगह पर, लेकिन हकीकत भी है। कई साल पहले मैं फ़र्क बताया था, अक़ीदत और हकीकत में फ़र्क बताया था। समझ रहे हैं आप लोग? अरे समझ रहे हैं? अक़ीदत सही भी हो सकती है, अक़ीदत गलत भी हो सकती है, अक़ीदत सच्ची भी हो सकती है, अक़ीदत झूठी भी हो सकती है, लेकिन हकीकत जो है वो गलत नहीं हो सकती। एक माँ का काला बच्चा है, लेकिन माँ उसे बोलती मेरा बच्चा चांद की तरह है। इसे हकीकत नहीं बोलेंगे, इसे अक़ीदत बोलेंगे। एक माँ का बच्चा वाक़ियतन गोरा गुमटा लड्डू चांद तारे की तरह है। अब वही माँ उस बच्चे को कहती है मेरा बच्चा चांद का टुकड़ा है। अब इसे अक़ीदत नहीं कहेंगे, हकीकत कहेंगे। मेरा नबी ऐसा था, मेरा नबी ऐसा था, मेरा नबी ऐसा था। ये जहाँ अक़ीदत है, रब्बे काबा की कसम वहीं हकीकत भी है। बल्कि हम जितना कहते हैं उससे करोड़ों दर्जे ज़्यादा मेरा नबी था। हम जितना कहते हैं उससे करोड़ों दर्जे ज़्यादा मेरा नबी था। आज स्कैनर के ज़रिए से, आज एक्सरे के ज़रिए से, दूरबीन के ज़रिए से देखकर दुनिया जो रिसर्च करके अंदर के हालात बयान करती है, वो बातें सरसरी तौर पर कुर्बान जाओ मेरा नबी चलते चलते बयान कर दिया, चलते चलते बयान कर दिया। बात अच्छी है, खुशी की है। चंद्रयान पर हमारा रॉकेट पहुंच चुका है। अरे खुशी है कि नहीं है? अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और भी मोदी अंकल को बोलने का मौका मिल रहा है कि भाई बहनों मुल्क आगे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। अच्छी बात है।
खुशी की बात है। जुमे के मौके पर मस्जिद में बैठकर मस्जिद उमर फारूक के जिम्मेदारों से लेकर मुसल्लियों तक, इमाम साहब से लेकर ये आजिज और मौज़िन साहब और खादिमीन मस्जिद उमर फारूक तक सबको जमा करके चंद्रयान तक उस रॉकेट को पहुंचाने पर जिसकी मेहनत लगी है, हम सब उनको मुबारकबाद पेश करते हैं। अच्छी खुशी की बात है। आगे बढ़ना है, देश को तो आगे बढ़ना है। और 116 रुपये का पेट्रोल आगे बढ़कर 216 रुपये होना है। आगे बढ़ना है देश को। 175 रुपये का खाने का तेल आगे बढ़कर 375 रुपये होना है। आगे बढ़ना है हमारा देश। चंद्रयान के चांद पर पहुंचने पर तालियां मारने वाले उसी मोदी जी को हम पूछना चाहते हैं कि तुम मणिपुर नहीं पहुंच सके। तुम नूह नहीं पहुंच सके, तुम मेवात नहीं पहुंच सके। चंद्रयान पर रॉकेट पहुंचा, तुम तालियां मारते हो। अगर तुम नूह और मणिपुर और मेवात पहुंच जाते तो फिर तुम्हारी विजारत उज़्मा पर सारा मुल्क तालियां मारता। मैं तो साफ बात करता हूं मेरे प्यारों, मुझे तो बहुत खुशी हुई, दुआएं हुई जब रॉकेट चांद के करीब पहुंचा। उन्वान से हिटा नहीं, मैं उन्वान से हिटा नहीं, मुकद्दमा याद है मुझे, तो बात आती रही है तो मैं अर्ज कर रहा हूं। दुआएं हुई जब चांद के करीब हमारे मुल्क का रॉकेट पहुंचा। हो सकता है पहुंचने से पहले कोई हादिसा हो जाए। व्हाट्सएपों में दुआओं की तश्कील हुई और अल्हम्दुलिल्लाह दुआएं हुई। और ऐसे मौके में दुआ करना कोई गलत नहीं है, दुआ ज़रूरी है। हर अच्छे काम के लिए दुआ करने की इजाज़त इस्लाम देता है। करने वाला कुछ भी हो, कोई भी हो, लेकिन काम अच्छा है तो फिर उसकी दुआ करने की इजाज़त इस्लाम देता है। और मदारिस में भी दुआएं हुई, उलमाए किराम दुआएं किए, खुशियाँ मनाई, सब अच्छी बात है मेरे प्यारों। इससे हमको और खुशी होती है कि हमारा मुल्क और आगे बढ़े और आगे बढ़े और आगे बढ़े। लेकिन सवाल ये है कि मुल्क का रॉकेट चांद पर पहुंचना ज़रूरी था क्या? मुल्क के वज़ीर आज़म मणिपुर पहुंचना ज़रूरी था? फिर मीडिया से मैं जवाब पूछना चाहता हूँ। मुल्क का रॉकेट चांद पर पहुंचना ज़रूरी था या मुल्क के वज़ीर आज़म या यूपी के वज़ीर आला मेवात पहुंचना ज़रूरी था? दिल्ली के वज़ीर आज़म वज़ीर आला क्या कहते हैं नूह पहुंचना ज़रूरी था? नहीं मेरे दोस्तों, इंसानियत का कोई इस वक्त हमदर्द नहीं है। और सोने में सुहागा हाजी साहब, तवज्जो चाहता हूँ, राहुल जी भी मणिपुर की बड़ी फिक्र करते नज़र आए हमको पार्लियामेंट में। हज़रत जुम्मे में कई को बातें जगा रहा हूँ, तुमको जगा रहा हूँ, तुम्हारी खोपड़ियों में ये बात डाल रहा हूँ। इस वक्त तो ऐसा ख़तरनाक ज़माना हमारे दौर से गुज़र रहा है कि कोई लीडर और गीदड़ हमारा होना तो दूर की बात कि हमको जानने वाले माँ बाप हमारे नहीं है। कोई लीडर और गीदड़
वाह और आह करने वाले हमारे होना तो दूर की बात, जिस दौर से मुसलमानों हम गुजर रहे हैं ये ऐसे खतरनाक फितने का दौर है कि इस दौर में हमारे जनने वाले माँ बाप हमारे नहीं और मुसलमान बेवकूफ़ बना जा रहा है कि पार्टियों पे भरोसा कर रहा है। अल्लाह ने 1450 साल पहले हमसे खिताब किया, हमसे, मेरे बंदे तुझे तेरी माँ की भी ज़रूरत नहीं, तुझे तेरे बाप की ज़रूरत नहीं, तुझे तेरे औलाद की ज़रूरत नहीं, तुझे तेरे शौहर की ज़रूरत नहीं, तुझे तेरी बीवी की ज़रूरत नहीं, तेरे लिए मैं तन्हा काफ़ी हूँ। अलैहिस्सलाहु बिकाफ़िन अब्दा, क्या मैं मेरे बंदे के लिए काफ़ी नहीं हूँ? तेरे लिए मैं काफ़ी हूँ। और तू इस मुख्तसर सी दुनिया में जिसमें तुझे सिर्फ 50 साल रहना है, जिसमें तुझे सिर्फ 60 साल रहना है, जिसमें तुझे सिर्फ 70-80 साल रहना है, इस मुख्तसर सी उम्र और इस मुख्तसर सी दुनिया में तुझे अगर किसी पर भरोसा करना है तो सिर्फ मेरे ऊपर भरोसा करना है। मेरे ऊपर भरोसा कर, तेरा बाल भी बीगा नहीं होगा। मुझे छोड़कर अगर तू किसी और पर भरोसा करेगा तो फिर तेरे बचने का सवाल ही नहीं है।